आपको प्रेज द लॉर्ड सालो। मैं सन किंग अपोस्टल विजय कुमार जगनायक रायपुर छत्तीसगढ़ से हम सब आपको लॉर्ड्स मर्सी एंड ग्रेस प्रेयर हाउस चर्च की ओर से प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह भाई की जय। आज हम देखेंगे कि पिता से दूर होने का क्या परिणाम होता है और जो आशीष हमको परमेश्वर ने दी है उसको जब हम तुच्छ समझते हैं तो क्या होता है, आज हम देखेंगे। तो पढ़ेंगे पैदाइश की किताब जिसको बोलते हैं उत्पत्ति अध्याय 25 पद संख्या 27 से लेकर 34 तक। इसमें एसाव के बारे में है। एक वचन बाइबल में दिया हुआ है, परमेश्वर जिस पर चाहे उस पर दया करता है और जिस पर क्रोध करना चाहे क्रोध करता है, उसको कोई सवाल पूछ नहीं सकता। लेकिन ये इंसान के ऊपर भी है, उसकी प्रवृत्ति के ऊपर है। परमेश्वर उसको मौका देता है, तो जो जिस प्रवृत्ति का होता है वो इंसान उसी प्रवृत्ति की ओर खींचा चला जाता है। जिसकी प्रवृत्ति दया की होती है दया की ओर, जिसकी प्रवृत्ति क्रोध की, जिसकी जलन की होती है वो उसी की ओर चला जाता है। इस चीज़ को हम देखेंगे। और वे लड़के बड़े और एसाव शिकारी में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा, और याकूब सदा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था। एक चीज़ समझो, जंगल में रहने वाले का प्रवृत्ति क्या होगा? जंगल में रहने वाले का प्रवृत्ति होगा शिकार का, यहाँ वहाँ भागने का, अस्थायी। और घर डेरा बनाते हैं। घर क्यों बनाते हैं? घर एक स्थायी के लिए। घर में रहने वाला आदमी सामाजिक आदमी होता है, और जंगल में रहने वाला, जंगल में जाके रहने वाले क्या बोलते हैं? अरे तो जंगल में चला गया, बाहर जंगली हो गया, उसका प्रवृत्ति वैसी होता है। तो यहाँ रहने का स्थान का भी महत्व है, इसीलिए घर बनाया जाता है। अच्छी अच्छी कॉलोनी में लोग बाग रहते हैं। क्यों रहते हैं? ताकि अच्छे लोगों के बीच रहें, अच्छे वातावरण के बीच में रहें। यहाँ ऐसा शिकारी है और शिकार करने के लिए उसको जंगल में रहना है, इस कारण उसका प्रवृत्ति भी शिकारी जैसा हो गया है। वो एक शिकारी जैसा सोचता है। और एक जो याकूब है वो डेरे में रहता है, तो एक सामाजिक प्राणी जैसा सोचता है वो। और इसहाक एसाव को प्यार करता था क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था, और रिबेका याकूब को प्यार करती थी। यहाँ देखिए माँ बाप में भी अंतर है। इसहाक और रिबेका दोनों पति पत्नी है, उसकी दोनों की संतान है एसाव और याकूब। एसाव बड़ा संतान है और याकूब छोटा संतान है, लेकिन प्यार में देखिए बाप बड़े संतान को प्यार कर रहा है क्योंकि वो गोश्त ला के देता है। और रिकेबा जो है रिबिका इसहाक को प्यार करती है। इससे पहले जो भविष्यवाणी उनकी हो गई थी कि बड़ा लड़के पर छोटा लड़का प्रभुता करेगा, जबकि यहूदियों के अनुसार पहलेटों का अधिकार, जो सबसे बड़ा अधिकार होता है, वो एसाव के पास था, याकूब के पास नहीं था। और आगे चलेंगे। और याकूब ने दाल पकाई और एसाव जंगल से आया और बेदम हो रहा था, क्योंकि याकूब जो है डेरे में रहता था, उसने दाल पकाई। और एसाव जंगल में चला जाता था शिकार करने। जरूरी नहीं कि हर दिन शिकार मिले, उस दिन नहीं मिला तो वो बेदम हो गया, मतलब उसमें जान नहीं बचा। और एसाव ने याकूब से कहा, ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ। इसलिए उसका नाम अदोम भी हो गया। तब याकूब ने कहा, तू आज अपने पहलेटे का हक मेरे हाथ में बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूँ, पहलेटे का हक मेरे किस काम आएगा? यहाँ देखिए, ये वचन आप बार बार पढ़े होंगे, सुने होंगे, लेकिन यहाँ इसका प्रकाशन देखिए, पवित्र आत्मा जो मेरे प्रकाशन बता रहा है। यहाँ पे समझ में आता है कि परमेश्वर से संबंध नहीं रखने से क्या परिणाम होता है। एसाव जंगल से आया, ठीक है, उसके माता पिता डेरे में रहते थे। उसके एक डेरा किसका था? याकूब का था। जब हमारा जीवन जंगली हो, जब हमारे जीवन में कोई आशा न दिखे, तो हमको किसके पास जाना चाहिए? परमेश्वर के पास जाना चाहिए। ईसाव ने क्या गलती किया? ईसाव ने गलती किया, वो अपने भाई के पास चला गया। नीति वचन में लिखा है, जब आपके पास विपरीत परिस्थिति हो अपने भाई के घर मत जाना। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो आपको घात कर देगा, आपको परेशानी की मुसीबत का फायदा उठाएगा। अगर ईसाव याकूब के पास ना जाकर रिबेका के पास जाता, तो क्या रिबेका खाना नहीं बनाई थी? इसहाक के लिए तो बनाई थी ना। उससे यही गलती हो गया कि वो अपने भाई के पास चला गया। उसका भाई याकूब का नाम का मतलब है झूठा था, लेकिन उसको दिमाग था कि वो झूठे मक्कार लोगों को दिमाग रहता है। तो उसको मालूम था कि यहूदियों के अनुसार जो पहलेटों का अधिकार है वो मामूली अधिकार नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया है। अगर ये अधिकार मैं ले लूंगा तो पहलेटों की सारी आशीष मुझको मिल जाएगी। कल जो हम बनाए थे, आज सुबह जो वीडियो बनाए थे,
याकूब आशीर्वाद, इसी कारण उसको आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि उसने पायलटों का अधिकार को ले लिया था। पहले होने का अधिकार, पहले बच्चे बड़े बच्चे का अधिकार दिया जाता है, वो अधिकार इसको मिल गया। तो मुसीबत में किसके पास जाना है? पिता के पास, माता के पास, त्रिएक परमेश्वर के पास जाना है। इससे यही गलती हो गई, इसको भूख लगी तो ये रिबिका के पास जाता, रिबिका इसको खाना दे देती। पायलटों का अधिकार देखिए कितना चालू है। याकूब कितना धूर्त है, उससे पूछ क्या बोल रहा है, भाई तू खा ले नहीं बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है, तू पायलटों का अधिकार दे दे। ये क्या बात हुई? आज हम भूखे रहेंगे, अपने छोटे भाई के पास जाएंगे तो क्या पहले वो बोलेगा ये जमीन जायदाद मेरे पास नाम कर दे? है? लेकिन आजकल ऐसा भी हो रहा है, लोग बाग जा रहे हैं तो सौदा करते हैं, रिश्तों में सौदेबाजी हो रहा है। अरे मेरे नाम ये कर दे, मेरे नाम ये कर दे, तब मैं तेरा काम करूंगा। क्यों ऐसा? आपको उसके पास क्यों? एक जंगली था, दौड़ दौड़ के थक गया था वो। जब आप अपने ताकत से, अपने मेहनत से थक जाते हो, फिर जो सामने आता है उससे समझौता करना पड़ता है। समझ रहे चीजों को? जब मैं करके दौड़ोगे तो जो सामने थक जाओगे, थक हार के जो चीज सामने आएगा उससे समझौता करना पड़ेगा। लेकिन जब परमेश्वर आपको दौड़ाएगा तो आपको कभी समझौता नहीं करना पड़ेगा। यही अंतर है। एसाव जंगल में जाता था, शिकार करता था और शिकार के ऊपर निर्भर था। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। ईसाव डेरे में रहता था, मतलब पिता परमेश्वर के पास रहता था और उसके पास खाने पकाने को सब कुछ था। सुबह हम पढ़े ना, आशीष परमेश्वर के से जुड़े रहोगे तो आपको अनाज की कभी कमी नहीं होगा। ये छोटी सी बात लगती है। तो क्या हुआ आगे? पायलटों का अधिकार किस काम का बोल दिया, और याकूब ने कहा आज ही मुझसे कसम खा। उसने कसम खाई और अपने पायलट का हक याकूब के हाथ दे दिया। बताइए, एक दाल के लिए और हड़बड़ी। अगर हम जीवन में निराश है, थोड़े देर अगर शांत हो जाए तो हमको रास्ता दिखेगा। जंगल से थका आ रहा था, बेदम हो रहा था, थोड़ी देर रहता, शांत होता तो उसका भूख मिट जाता। वो एकदम हड़बड़ी में था, गड़बड़ी में था, घबराहट में था, ऐसा नहीं कर थोड़ी देर वो शांत होता। क्योंकि आदमी एक दिन का भूख को सह सकता है। लोग कहते हैं कि अगर आप पानी पी के रहेंगे तो 40 दिन तक आप जिंदा रह सकते हैं। थोड़ी देर रहता, थोड़ा सा मन को बहलाता, थोड़ा शांत होता तो जाके उसको रिबिका के हाथ से खाना मिल जाता। लेकिन उसको, क्योंकि जब मैं करते हैं, मैं अपनी ताकत, अपनी शक्ति पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ को भूल जाते हैं। यही ये ऐसा आपके साथ हुआ, वो भूल गया और पायलटों के हक को भेज दिया। तब याकूब ने एसाव की रोटी और मसूर की दाल दी, वे खा पी कर उठा और चला गया। यूं एसाव ने अपने पायलटों के हक को नाचीज जाना, मतलब नागा एकदम घटिया जाना। आज हम परिस्थिति में फंसे हैं, सब फंसे हैं, जो भी फंसे हैं भाई, सामने अपना मैं करेंगे, गलत चीज का सौदा कर लेंगे, बाद में जिंदगी भर उसके लिए रोएंगे। यही सब हो रहा है। शैतान नहीं कर रहा है, हमको गलत चीजों में फंसा देता है, बाद में हमसे निकल नहीं पाते हैं। इसी का प्रभाव देखिए, उसने दाल खाया, उसने सोचा कोई बड़ी बात नहीं है और भूल गया वो। लेकिन याकूब होशियार था, उसने सुबह जब बनाए थे याकूब का आशीर्वाद, उसने याकूब से वो आशीर्वाद ले लिया। अब देखिए अध्याय 27 पद संख्या 30 से, जब इसहाक याकूब को दुआएं दे चुका और याकूब अपने बाप इसहाक के पास से निकला ही था, उसका भाई एसाव अपने शिकार से लौटा। वो भी लजीज खाना पकाकर अपने बाप के पास ले आया और उसने अपने बाप से कहा, मेरा बाप उठकर अपने बेटी के शिकार का गोश्त खाए ताकि दिल से मुझे दुआ दे। उसके बाप इसहाक ने उससे पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा पहलौठा बेटा एसाव हूँ। क्या बोला? पहलौठा बेटा एसाव हूँ। लेकिन उसने जो काम किया था, पहलौठा का अधिकार बेच दिया था, इसीलिए पहलौठा कौन हो गया? याकूब हो गया। तो दिल से जो दुआ दी किसको दे दिया? याकूब की। तब इसहाक बच्चे कांपने लगा और उसने कहा, फिर वो कौन था जो शिकार कर मेरे पास लाया और मैंने तेरे आने से पहले सब में से थोड़ा थोड़ा खाया और उसे दुआ दी और मुबारक भी हुई होगा। बोलने लगा, नहीं वो कौन था जो पहले आया और आशीष ले गया, अब तो मुबारक वही होगा, सब आशीष उसको मिल गया है। ऐसा अपने बाप की बात सुनते ही बड़े बुलंद और हसरनाक आवाज से चिल्ला उठा और अपने बाप से कहा, मुझको भी दुआ दे मेरे बाप, मुझको भी दे। तब चिल्ला उठा, उसको पता चला रही मुझसे गलती हो गया, पलटों का अधिकार चला गया, दुआ बची नहीं, अब क्या करूं? बाप से चिल्ला रहा है, रो रहा है, दुआ दे।
उसने कहा तेरा भाई दगा से आया और तेरी बरकत ले गया। दगा से आया, यहाँ दगा नहीं हुआ। क्यों? उसने पर्यटक अधिकार बेच दिया। अगर किसी को बेच दिया तो दगा नहीं होता, उसने सोच समझ के उसको बेचा है। उस समय उसको ध्यान देना था। तब उसने कहा क्या उसका नाम याकूब ठीक ही न रखा गया, क्योंकि उसने दोबारा मुझे अड़ंगा मारा। उसने मेरे पहले का हक तो ले ही लिया था, देख अब वो बरकतें भी ले गया। फिर उसने कहा क्या तूने मेरे लिए कोई बरकत रख के नहीं छोड़ी? क्या बोल रहा है? पहलेटों का हक ले लिया। जब पहलेटों का हक ले लिया तो पूरा आशीष तो उसको मिलेगा यहूदियों के नियम के अनुसार। तो उसने क्या कोई गलत काम नहीं किया। फिर आगे देखते हैं, इसहाक ने एसाव को जवाब दिया, देख मैंने उसे तेरा सरदार ठहराया है और उसके सब भाइयों को उसके सुपुर्द किया है कि खादिम हो और अनाज और मैं और उसके परवरिश के लिए बताई है। अब मेरे बेटे मैं तेरे लिए क्या करूं? सब कुछ अधिकार में दे दिया। बड़े भाइयों का वो क्या बन गया? सरदार बन गया। सब भाई उसके अंदर में आ गए। अनाज उनाज सबका परवरिश दे दिया। क्यों? क्योंकि पहलेटे का अधिकार, उसने परमेश्वर के अधिकार को जाना कि परमेश्वर पहलेटे के अधिकार को पसंद करता है। इसलिए व्यवस्था इन्होंने लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा सब पहलेटे किसके हैं? परमेश्वर के हैं। इसीलिए पहलेटे को छुड़ाने का विधि दिया हुआ है। बकरा से जो गरीब है उसको तो यहाँ तक लास्ट दिया गया, नहीं है तो मैदा भी देके तुम छुड़ा सकते हो। पहलेटों को परमेश्वर से छुड़ाना है। मिस्री में किसको मारा? पहलेटों को मारा। तो पहलेटों की परंपरा जो है युद्ध, और सबसे पहला संतान कौन है? यीशु मसीह भी भाई जो है हमारा पहलोटा है। इसीलिए पहला, और घर परिवार में देखते हैं जो पहला बच्चा होता है सबसे प्यारा होता है। इसलिए उसको हर चीज दुगना मिलता है, प्यार मोहब्बत सब। इसलिए बोलते अरे तेरा दूध बचा तो तूने, इसका दूध बचा था तूने पिया है। और उसका जूता कपड़ा कौन पहनता है? छोटा भाई। तो बड़े भाई का जो होता है पहलेटा का हक बहुत माना जाना हक है। तब एसाव ने अपने बाप से कहा क्या तेरे पास एक ही बरकत है? हे मेरे बाप मुझे दुआ दे, हे मेरे बाप मुझे दुआ भी दे। और चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। अब यहाँ देखिए एसाव प्रार्थना कर रहा है, लेकिन अंतर है। क्या अंतर है? प्रार्थना का समय उसका गलत है। यही चीज पहले करता तो बचता, लेकिन अब गलत कर रहा है, लेकिन अब उसको वो चीज नहीं मिलेगी जो उसको पहले मिलता। ये समय का खेल है, समय का है। जिस समय जो काम करना है उस समय वो काम नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। अभी धान लगाने का समय है, अगर अभी धान नहीं लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको? अगर 1 महीने बाद लेट लगाओ तो उसमें फसल होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। यही बात इसके साथ हो रही है। अभी चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। अरे उस समय जाता रिबेका के पास, इसहाक के पास जाता, मुझे भूख लग रही, खाना दो, तो नहीं देते क्या? अब गलत समय में कर रहा है ये। फिर उसके बाद इसहाक ने उससे कहा देख जर्जेक जमीन में तेरा मस्कान और ऊपर से आसमान की सबनम उस पर पड़े। तेरी औकात बसरी तेरे तलवार से हो और तू अपने भाई की खिदमत करे, और जब तू आजाद हो तो अपने भाई का जुआ अपनी गर्दन से उतार दे। सब कुछ मिलेगा, लेकिन तू क्या होगा? अपने तलवार और मेहनत के बल से जिएगा और अपने भाई का गुलाम होगा, और एक समय बाद आजाद हो जाएगा। लेकिन गुलामी उसको मिली ना, जबकि वो बड़ा भाई है। वैसे ही हम जब प्रार्थना करने का ईश्वरीय संगति का समय रहता है, प्रार्थना नहीं करते, जब समय बिगड़ जाता है, करते हैं तो आशीष मिलती है, लेकिन उसका लेवल मात्रा कम हो जाता है। इसीलिए बोला गया है रात के 4 पर प्रार्थना करो, भोर की प्रार्थना करो, भोर की आराधना करो, परमेश्वर से जुड़े रहो, आत्मा सच्चाई से जुड़े रहो। ये अपना शिकारी आदमी जंगल में जा रहा है, शिकार कर रहा है, जीवन इसका अस्त व्यस्त हो गया, इसके काम भी उल्टे। आगे चल के देखेंगे तो ये वही काम करता था जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। परमेश्वर ने कहा कि अन्य मिस्री स्त्री से शादी नहीं करना, आगे चल के इसने वही काम किया। तो इसका नियत फितरत जो है शुरू से ही खराब है। और एसाव ने याकूब से उस बरकत के सबब से जो उसके बाप ने उसे बख्शी कीना रखा, और एसाव ने अपने दिल में कहा मेरे बाप के मातम के दिन नजदीक है और मैं अपने भाई याकूब को मार डालूंगा। देखिए, एक तो परमेश्वर से भी दूर हो गया, उसकी आशीष भी नहीं मिली, और उसके भाई से भी दुश्मनी हो गई। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी चीज जो परमेश्वर के ने व्यवस्था बनाई थी। इसीलिए परमेश्वर की व्यवस्था विधि आज्ञाओं को नहीं तोड़ना है, उसको समझना है, नहीं समझना है तो पूछना है, और थोड़ा सब्र करना है। इसलिए कहा ना, सब्र रखो, सब्र रखो। क्यों? परमेश्वर ने कहा धैर्य रखो, विश्वास करते हो तो उसमें भरोसा करो कि ये होगा, नहीं तो क्या का विश्वास। लोग सोचते हैं, एक बहुत अच्छा जो पास्टर साहब उदाहरण देते थे, अगर आइसक्रीम में फ्रिज में अगर आइसक्रीम जमाना है
तो आइसक्रीम के घोल को रख दो, उसको बार बार खोल को मत देखो, बार बार खोलोगे तो आइसक्रीम कभी नहीं जमेगा। वो है सब्र, धैर्य। प्रार्थना अगर कर ली, परमेश्वर वचन झूठा नहीं है। विश्वास करो तो प्रतीति करो तुम्हें मिल गया। और यीशु मसीह भाई में जो भी प्रार्थना दुआ करोगे यस और आमीन है, मतलब वो हो गया। आपका विश्वास का लेवल, जिसका एक उदाहरण आपने देखे हमारे पिताजी को 75 साल में मोतियाबिंद से चंगाई मिली, आपके आपके सामने हुआ ना। क्यों? छोटे बच्चे जैसा विश्वास कर लिए कि नहीं मेरा बेटा बोल रहा है और परमेश्वर का वचन सच हो। आपके सामने हमारे हुआ, हमको खुद भरोसा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने किया। क्यों? 75 साल की उम्र में। एंजल ने कल क्या बोली? एंजल सुने, एंजल की घटना। एंजल में जब आई तो एंजल बोली पापा मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे तबीयत के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मोबाइल दे रहा था, मोबाइल को बंद कर दी और पूरा प्रार्थना में शामिल हुई। बताइए, छोटी सी लड़की का विश्वास कि मेरे पापा प्रार्थना करेंगे, यीशु भाई मेरे को ठीक कर देगा। खुद जाके फोन चला था, उसको बंद कर दी, उसके बाद प्रार्थना में बैठी। हाँ, और आज भी बोलती पापा प्रार्थना क्यों नहीं चालू हो रहा? तो ये विश्वास है। इसलिए बोले ना, छोटे बच्चे जैसा विश्वास करो। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो छोटे बच्चे जैसे बनो। भूल जाती है तो ये है संगति का असर। प्रार्थना दुआ में जो बैठोगे, संगति करोगे और परमेश्वर के वचन को जानना है, समझना है। एक छोटी सी बात, इसलिए बोला जाता है ना, एक छोटा सा, इसलिए कहा है बुरी संगति अच्छे चित्त को बिगाड़ देती। एक छोटा सा, एक बूंद जहर भी सुंदर से दूध जिसमें जीवन मिलेगा उसको जहर बना देगा। इसीलिए प्रार्थना करना है, संगति करना है, वचन को पढ़ना है और उसके साथ धैर्य रखना है। अगर संसार के जंगल में खो गए, मैं करके भागे, तो ऐसा उन्हें जैसे समझौता किया, एक छोटे से दाल के लिए बड़ी बड़ी आशीषों को खो दोगे। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा इंतजार करो। मैं क्या है? हम मिट्टी और धूल है। हम लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। अरे हमारी इज्जत क्या है? हमारी इज्जत क्या है? हमारी कोई इज्जत नहीं। लेकिन जब प्रभु परमेश्वर में बने रहेंगे, फिर एक परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर हमारी इज्जत को कभी मिट्टी में मिलने नहीं देगा। लेकिन हम मैं मेरे को ऐसा बोल देगा, मेरे को ऐसा कर देगा, इससे पैसा लिया, उसे लिया, ऐसा किया। अरे परमेश्वर से बात तो करो, क्या चाहता है। सुबह से पहले बात करो, परमेश्वर अगुवाई दे, खुद अगुवाई देगा। जो कर्जा लेने वाले हैं वो भी मुंह शांत रह के बात करेंगे, अरे भैया दे देना, अरे बहन दे देना, इज्जत से बात करेंगे। लेकिन हम अरे मैं निपट लूंगा, मैं निपट लूंगी, तो वो आपको बेइज्जती करेंगे। इसीलिए एसाव जैसे नहीं, याकूब जैसे दिमाग से काम करो। किस परिस्थिति में क्या करना है? सबसे पहले अपने डेरे में रहो। डेरे मतलब परमेश्वर के निकट रहो, उसके वचन को जानो, पढ़ो लिखो। क्या करता है? जब बोला है कि विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखो। क्यों प्रार्थना नहीं करते? दिल से एक प्रार्थना तो कर सकते हैं, दिल लगा के प्रार्थना करो। और प्रार्थना भी मन नहीं है, वो फलाना आने वाला है, उसको पैसा देना, दिखाना देना। सही है, परिस्थिति आती है, लेकिन धीरे धीरे हमको सीखना चाहिए। आपको नहीं मालूम, कोई सामने वाला बता रहा है, नहीं बहन भाई प्रार्थना करो, दिल लगा के प्रार्थना तो करो। 2 मिनट करो, घंटों मत करो। वचन में लिखा है कि भगवादी प्रार्थना नहीं चाहिए। मुझे मालूम है तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन 2 मिनट दिल लगा के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की ओर से जवाब आएगा, उत्तर आएगा। ऐसे लोगों को खड़ा करेगा कि आपको मुसीबत से निकालेगा। और परमेश्वर अपने लोगों की परीक्षा नहीं लेगा तो किसकी लेगा? क्या गवाही बताओगे आप? क्यों यीशु मसीह भाई में आ गए? अरे आपके पास सब कुछ था तो क्या करने आए? आप बताओगे मेरे जीवन को बदला, मेरे को चंगाई दिया, मुझे कर्जे से छुड़ाया, मेरे जीवन में परिवर्तन लाया। आज जो मैं आनंद महसूस कर रही हूँ, पहले नहीं करती थी। अद्भुत जीवन, मसीह जीवन, सुगंधित जीवन। क्यों सुगंधित जीवन बोलते हैं? उसके महक आपको सब तरफ मिलेगा। और खुद ही में आप रहोगे तो ऐसा आप जैसे अपनी आशीष को हो जाओगे। ठीक है, तो आज की इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। और क्या बोलते हैं बेटा? प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। बाय बाय, बाय बाय।